और ये बारिश का पहला कतरा साबित होगा, और इस पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम लोगों ने बहुत इसमें अपना हिस्सा, अपना किरदार अदा किया, लेकिन सबसे पहले हमारे कॉलेज के डायरेक्टर सर उमर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपकी इसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन आपकी रही। हम तो बने बनाए काम पे आके खड़े हुए हैं। फिर मैम कुर्रतुल आइन, और इसके अलावा हमारा जितना भी स्टाफ है, जैसे मैं टीम की बात कर रहा था, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू मेक अ टीम हु कैन परफॉर्म, कि जहाँ भी जब भी हमें ज़रूरत हो। मैं ज़्यादा देर आप लोगों के दरमियान हायल नहीं रहूँगा, और अब हम अपनी इसी रिवायत को आगे बढ़ाएंगे और हम भी जिंदा और जावेद रहेंगे। मैं प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के लिए अभी रिक्वेस्ट करूँगा हमारी LLB पार्ट 1 की स्टूडेंट तैयबा जैनब, यहाँ से ये फ़राइज़ वो संभालेंगी, और हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा फॉर्मल होगा, जिसमें तिलावत नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर सूफियाना कलाम, और उसके बाद हमारे प्रोग्राम का इनफॉर्मल हिस्सा शुरू हो जाएगा। तो तैयबा ज़ैनब, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल अला अलीम आला आलम जोधनी। इस वक्त मैं आपके सामने पेश करने वाली हूँ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, जो कि सिंध के बहुत ही मशहूर शायर हैं। अव्वल अला अलीम आला आलम जोधनी, अव्वल अल्लाह अलीम आला आलम जोधनी, कादिर पंहिंजी कुदरत सी कायमा कढी। वाली वाहिद वहदहू, वाली वाहिद वहदहू, राज़िक रब रहीम, तो सारा सचो धणी, चए हमद हकीम, करे पाण करीम, जोड़ू जोड़ जहान। Here I welcome to all of you, and without wasting our time, I am going to start this program. For the Tilawat-e-Bari-Tala, I would like to call Umar Shokat from LLB Part 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. आँखों को पुरकैफ नज़ारे नहीं भूले, आँखों को पुरकैफ नज़ारे नहीं भूले, वो दिन जो मदीने में गुजारे नहीं भूले। जी चाहे मैं गिर जाऊं मेरा फिर से भंवर हो, मैं जी चाहे मैं गिर जाऊं मेरा फिर से भंवर हो, आका के दिए हुए सहारे नहीं भूले। ख्वाहिश है कि एक बार फिर उठे वही उंगली, ख्वाहिश है कि एक बार फिर उठे वही उंगली, महताब को आका के इशारे नहीं भूले, महताब को आका के इशारे नहीं भूले। So now for the next, for the now I would like to invite Muhammad Anis from LLB Part 2. Please come here. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि यहाँ पर तशरीफ़ आने का, और दूसरे नंबर पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरे उस्ताद सर उमर को और जितने भी उस्ताद इकराम को कि जिन्होंने इस तरह का फंक्शन रखा, इवेंट रखा, जिससे हमें एक मोटिवेशन आती है। और अल्लाह ताला हमारे सर उमर को और जो हमारे सर के मकसद हैं उनमें तरक्की और कामरानी अता फरमाए। आप सब मिल के दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस कॉलेज को दिन रात दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे। और मकसद की बात हो रही है तो सरवर नक्शबंदी मकसद का पे एक कलाम लिखते हैं और दिलो जान का मकसद बयान करते हैं। कहते हैं दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए। अगर किसी को मज़ा आए तो सुभान अल्लाह की दात लाजमी दीजिएगा। दिल उल्फते सरकार बसाने की दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है। दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है। और जहाँ की गुलमत पे लौटाने के लिए जहाँ की गुलमत पे लौटाने के लिए। और बड़ा खूबसूरत अशार कहते हैं पैगाम सुनाती है यही आ जाए ततही। पैगाम सुनाती है यही आ जाए ततही। इज्जत मेरे आका के घराने के लिए। इज्जत मेरे आका के घराने के लिए। और हम उम्मती उनके अरे कैसे रह मगरूम। उम्मती उनकी अरे कैसे रह मगरूम। जब उनका करम सारे ज़माने के लिए। जब उनका करम सारे ज़माने के लिए। दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए। और आखिरी अशार सर उमैर की नज़र। हाँ सरवर जो बुलावा नहीं आया कई दिन से। सरवर सरवर जो बुलावा नहीं आया कई
ये तेरी तलब और बढ़ाने के लिए दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है। सुभान अल्लाह। तो ये थे आपके सामने मोहम्मद अनीस, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में आपके सामने आकाए दो जहां की तारीफ़ पेश की। तो इसी तरह से जिस तरह से हमारे सूफ़ी कलाम, जिस तरह से सर उमैर ने आपको पहले भी बताया कि आज के इस प्रोग्राम में हम हमने कलाम को भी ऐड किया है। तो उससे पहले मैं फैज़ अहमद की एक छोटी सी लाइन्स आपके सामने पेश करना चाहूँगी कि चलो अब ऐसा करते हैं सितारे बांट लेते हैं, चलो अब ऐसा करते हैं सितारे बांट लेते हैं, ज़रूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं। मोहब्बत करने वाले की तिजारत भी अनोखी है, मोहब्बत करने वाले की तिजारत भी अनोखी है, मुनाफा छोड़ देते हैं खसारे बांट लेते हैं। सो नाउ फॉर द नेक्स्ट कलामे पाक, स्पेशली जो मियाँ मोहम्मद, जो कि एक बहुत ही अजीम सूफी शायर रहे हैं, उनके लिए मैं दावत देना चाहूँगी अहमद अरशद को फ्रॉम LLB पार्ट 1। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम दोस्तों को। हेलो 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 जी ठीक है सर। और गुजारिश करता हूँ जितने भी अहबाब कंटेस्टेंट्स हैं और माइक को अच्छे तरीके से यूज़ करें, क्योंकि ये हेलो हेलो तार हिल गई है। हेलो 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 जी सर। हेलो, मैं अपने वक्त को ज़ाया किए बगैर कलामे मियाँ मोहम्मद बख्श आपकी समातों को हदिया कर रहा हूँ। अव्वल हमदे सना इलाही ते जो मालिक हरदा उस दा नाम चतारन वाला ते किसे भी मैदान न हरदा।
सैया नाल मैं खेड गईया अत टुट गईया मेरिया मंगा मां होंदी मैनू होर चढ़ाउंदी ते प्यू तो मंगदी संगा बेली बेली हर कोई आखे ते मैं भी आखां बेली 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 हर कोई आखे ते मैं भी आखां बेली उस वेले दा कोई न बेली जिदो जानी जाने अकेली उस वेले दा कोई न बेली ते जिदो जानी जाने अकेली ले ओ यार हवाले रब दे ले ओ यार ले ओ यार हवाले रब दे ते मेलन 4 दिना दे उस दिनी दे मुबारक होसी ते जिस दिन फेर मिलांगे सुभान अल्लाह। तो आपके सामने ये थे अहमद अरशद, जिनकी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है और ऐसी आवाज़ें हर किसी के पास नहीं होती, क्योंकि आवाज़ एक बहुत बड़ी नेमत है। जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमें काफ़ी सारी नेमतों से नवाजा है, तो जिस तरह से इन्होंने आज आपके सामने एक कलाम पेश किया, तो ऐसी ही आवाज़ें होती हैं जो दिलों को मजबूर कर देती हैं रोने पे, और ऐसी ही आवाज़ें होती हैं जो हमें हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने पर मजबूर करती हैं। और इस तरह कहते हैं ना, इस तरह से कुरान पाक में भी इरशाद है कि फ़बी अय्यी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी दावत देना चाहूँगी जमाल खान को, मगर उससे पहले मैं 2 लाइन्स भी पेश करना चाहूँगी हमारे अपने लिए ही। वो इस तरह के, आए हो कॉलेज में तुम बहार बनके, आए हो कॉलेज में तुम बहार बनके, कॉलेज में यूं ही रहना तुम अच्छे बच्चे बनके। थैंक यू। Assalamu alaikum. My name is Jamal Ahmed Khan. I am from LLB Part 2. Someone has rightly said, take the first step in faith. You don't have to see the whole staircase. Just take the first step. Very good afternoon to Chairman and Director, Legends Law College, Lahore, Sir Umar Latif Bhutta Sahab, and all the senior members out there, my classmates, our juniors and teachers. As you know, we have gathered here to celebrate our Freshers' Day. I am honored to deliver this speech on behalf of my senior fellows. Let me start by congratulating our juniors for selecting one of the best colleges in Lahore. In fact, I will say that in Pakistan. You guys are starting for a journey that we just have completed. But life is an endless journey, and it has so many milestones. Definitely, yes, milestones.
and completing your graduation from this college will certainly be a milestone. So fasten up your shoelaces and buckle up your belt for the journey ahead. The college is offering all it has, but it depends on how you take from it. So, on behalf of all seniors, would like to welcome you to this college. I hope so. Sir, mic नहीं चल। So, on behalf of all seniors, would like to welcome. Sir, mic नहीं चल रहा। नहीं, hello, hello, जी सर। हेलो। नहीं ये चल। हेलो। सर चल वैसे ही कर लेते हैं माइक को। So, on behalf of all the seniors, would like to welcome you to this college. I hope you have the time of your life. I wish all the best for your coming life and for the future. Lastly, I will add something for the juniors in Urdu, because Urdu is our national language. आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल कांटों से भी आई खुशबू. Thank you so much. Jamal Ahmad signing off. Thank you so much, Jamal. I'm sorry for interruption, but क्योंकि हमारा formal part खत्म हो चुका है, now we have entered into the informal part of our session or of event. यकीन करें अल्लाह ताला ने सबको सेहत भी दी है, आंखें भी दी हैं, कान भी दिए हैं, बीमारी तो नहीं है ना? तालियां नहीं बज रही आप लोग, सोए हुए हैं, आपका इवेंट है, इतने से ही हैं हम लोग और हम ही ने इसको लेके चलना है. अगर कोई ज़्यादा बीमार है तो मुझे बता दे, सर उमर के सामने पेश कर दूंगा. और इसके अलावा आपकी तालियों की गूंज नहीं रुकनी चाहिए. चले जी, नेक्स्ट ओवर टू ज़ैनब, कैरी कीजिए और माइक को यहाँ पे रखा करें क्योंकि ये इसकी सेंसिटिविटी का लेवल डिफरेंट है थोड़ा. यहाँ पे आपको इस डिस्टेंस के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं. जी, तो ये थे आपके सामने जमाल, जिन्होंने हमारे लिए एक अच्छी सी स्पीच तैयार की और जिन्होंने अपने प्यारे से और ख़ूबसूरत से वर्ड्स के साथ हमें खुशामदीद कहा. तो इसी तरह से ये लेजेंड्स लॉ कॉलेज इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन दिस पाकिस्तान, इंक्लूडिंग मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि इन माय थिंकिंग कि पूरे पाकिस्तान में ये पहला ही कॉलेज है जहाँ पे फर्स्ट ईयर से ही मूड कोर्ट क्लासेस करवाई जाती हैं. और इसके अलावा हमें ऑल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई हैं इस तरह से कि हम कॉलेज में इंटर होते हैं और हमें लगता है कि हम इस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे सिर्फ हमें इंग्लिश ही बोलनी है और हमारे ऊपर इंग्लिश की बरसात हो रही होती है. सो सीरियसली स्पेशली ये जो फर्म है, ये जो प्लेटफॉर्म है, दैट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म स्पेशली फॉर द फ्यूचर लॉयर्स. और थैंक यू सो मच सर उमर, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ सोचा और हमारे लिए इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की. सो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे दावत देना चाहूँगी या सुहेल को कि वो आएँ और आके पोइट्री पेश करें. शुक्रिया. बिग हैंड प्लीज़. तू किसी और ही दुनिया में मिली थी मुझसे, तू किसी और ही दुनिया में मिली थी मुझसे, तू किसी और ही मौसम की महक लाई थी. डर रहा था
कि कहीं जख्म न भर जाए मेरे, डर रहा था कि कहीं जख्म न भर जाए मेरे, और तू मुट्ठियाँ भर भर के नमक लाई थी। और ही तरह की आंखें थी तेरे चेहरे पर, तू किसी और सितारे से चमक लाई थी। तेरी आवाज़ ही सब कुछ थी मुझे मौन से जहाँ, क्या करूँ मैं कि तू बोली ही बहुत कम मुझसे। तेरी चुप से ही ये महसूस किया था मैंने, जीत जाएगा किसी रोज़ तेरा गम मुझसे। शहर आवाज़ें लगाता था मगर तू चुप थी, ये ताल्लुक मुझे खाता था मगर तू चुप थी। वही अंजाम था जो इश्क का आगाज़ से है, तुझको पाया भी नहीं था कि तुझे खोना था। चली आती है यही रस्म कई सदियों से, चली आती है यही रस्म कई सदियों से, यही होता है यही होगा यही होना था। तो ये थे आपके सामने याया सुहेल, जिन्होंने हमारी महफिल में 4 चांद लगाए। तो इसी तरह से, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि चली आती है यही रस्म सदियों से, चली आती है यही रस्म सदियों से, यही होता है यही होगा यही होना था। सो नाउ फॉर द नेक्स्ट, हमारी इस महफिल में रौनक डालने के लिए मैं दावत देना चाहूँगी मुईद सुबहान को, LLB पार्ट 1 के वो आएँ और हमारी इस महफिल में 4 मज़ीद और चांद लगा दें। अस्सलाम वालेकुम ऑल टीचर्स, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई और उनकी बहनें। मेरी फ़नी पोइट्री है जिसमें एक बीवी मैके जाती है और अपने शोहर को शायराना अंदाज में कोई मैसेज करती है, और उस मैसेज यूँ है कि मेरी मोहब्बत को अपने दिल में ढूंढ लेना, मेरी मोहब्बत को अपने दिल में ढूंढ लेना, और हाँ आटे को अच्छी तरह गूंद लेना। मिल जाए अगर प्यार तो खोना नहीं, मिल जाए अगर प्यार तो खोना नहीं, प्यास काटते वक्त बिल्कुल रोना नहीं। मुझसे रूठ जाने का बहाना अच्छा है, मुझसे रूठ जाने का बहाना अच्छा है, थोड़ी देर और पकाओ आलू अभी कच्चा है। मिलकर फिर खुशियों को बांटना है, मिलकर फिर खुशियों को बांटना है, टमाटर ज़रा बारीक ही काटना है। लोग हमारी मोहब्बत से जल न जाएं, लोग हमारी मोहब्बत से जल न जाएं, चावल टाइम पे देख लेना कहीं गल न जाएं। आगे से शोहर भी तप जाता है और तपे हुए लहजे में उसको जवाब देता है, कहता है तुम्हारी यही अदा तो दिल को भा गई, तुम्हारी यही अदा तो दिल को भा गई, तुम्हारे जाते ही परोसन खाना पकाने को आ गई। और लास्ट पे जाते 4 मिसरे हैं, 4 लाइनें हैं शेर की जो सर ज़हीर पे, मैं सर ज़हीर को डेडिकेट करना चाहूँगा। पंजाबी में है कुछ, अर्ज़ कीता है 2 अम ते 3 नींबूआं दा रस से, 2 अम ते 3 नींबूआं दा रस से, ए चंगी चासे। सर ज़हीर अब्बास कहते हैं कि मैं इन्ना सुक्का क्यों हाँ, मैं इन्ना सुक्का क्यों हाँ, खुराक वेखो 1 कप चाह 2 रासे, ए चंगी चासे। थैंक यू। तो ये थे आपके सामने मुईद सुबहान, जिन्होंने आपको हंसाने की एक नाकाम कोशिश की। उम्मीद है आपको हंसी तो बिल्कुल भी नहीं आई होगी, मगर कोई बात नहीं। हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी दावत देना चाहूँगी उमेर अहमद को कि वो आएँ और अपनी पोइट्री पेश करें। प्लीज़ इन योर बिग हैंड क्लैपिंग प्लीज़। यहाँ पर बैठे तमाम सामाइन को सलाम व आदाब। आज मैं आप लोगों की नज़र एक फ़हमीदा रियाज की नज़म
जो कि उन्होंने कहा कि अगर फैज़ अहमद फैज़ साहब ज़िंदा होते तो आजकल के यंगस्टर्स को कहते, और नज़म का उन्वान है फैज़ कहते। वो कहते हैं, वो कहती है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहज़न है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, ये वक्त नहीं फिर आएगा। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो ये थी आपके सामने उमेर अहमद LLB पार्ट 1 से। तुम अपनी करनी कर गुजरो, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा वो देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। फॉर द नेक्स्ट पोइट्री आई वुड लाइक टू कॉल आयशा फ्रॉम LLB पार्ट 2। वो आएँ और आपके सामने पोइट्री पेश करें, प्लीज़ इन योर बिग हैंड। खाना आपके लिए तैयार है, थोड़ा सा तालियों पे फोकस करें आप। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत से लोग इस दुनिया में अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए, अपने ख्वाबों की ताबीर के हसूल के लिए अपने घरों से, अपने वालिदैन को, अपने दोस्त अहबाब को छोड़कर बाहर निकलते हैं, तो साथ ही उन पर कुछ जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं। बस उन्हीं हालात को शायर ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया था, जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगी। जब मैं उस गांव से बाहर निकला था, जब मैं उस गांव से बाहर निकला था, हर रास्ते ने मेरा रास्ता रोका था। मुझको याद है जब उस घर में आग लगी, ऊपर से बादल का एक टुकड़ा गुजरा था। शाम हुई और सूरज ने एक हिचकी ली, शाम हुई और सूरज ने एक हिचकी ली। बस फिर क्या था, कोसों का सन्नाटा था। मैंने अपने सारे आंसू बख्श दिए, मैंने अपने सारे आंसू बख्श दिए। उस बच्चे ने बस एक ही पैसा मांगा था। शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए हैं, शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था, जब मैं उस गांव से बाहर निकला था। तो ये थी आपके सामने आयशा, जिन्होंने ऐसा समझ ले कि मेरी स्टोरी आपके सामने पेश की कि जिस तरह से यहाँ पे इस कॉलेज में, बल्कि ये लाहौर शहर ही ऐसा है जहाँ पे दूर दूर से और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी सारी कुर्बानियाँ देकर यहाँ तक पहुँचते हैं। तो इस तरह से मुझे आज ये महसूस हो रहा है कि अगर मैं कोई कुर्बानियाँ देकर यहाँ तक पहुँची हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे आई हूँ तो इसमें यही मेरा फ़ायदा है, यही मेरा फ़ायदा था, और वो मेरा फ़ायदा इंशाल्लाह वेरी सून हम सब भी देखेंगे। तो कोई कुर्बानी रायगा नहीं जाती। इसी तरह से मैं आगे दावत देना चाहूँगी, मगर इससे पहले मैं कुछ और वर्ड्स भी पेश करना चाहूँगी कि जब हम इस कॉलेज में आए, स्टार्टिंग में तो हमें ये कॉलेज मीन्स के इस तरह से लगा कि जैसे कि पता नहीं पढ़ाई होगी कि नहीं होगी। रेगुलर कॉलेज में तो यही होता है कि मीन्स के पढ़ाई नहीं करवाई जाती, मगर जब हम इस कॉलेज में इंटर हुए तो हमें फिर महसूस हुआ कि जी यही असली पढ़ाई है,
सुबह से शाम तक कौन सा ऐसा कॉलेज है सुबह से शाम तक आपके लिए ओपन रहे, रात के 9 बजे तक? कौन सा ऐसा कॉलेज है जो एवरी टाइम आपके लिए हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करे? कौन सा ऐसा कॉलेज है जिसमें जिम प्रोवाइड किया जाए, स्पेशली आल्सो फॉर गर्ल्स एज वेल? कौन सा ऐसा कॉलेज है जिसमें फोर्स किया जाए कि आप लोग आओ और इंग्लिश बोलो? वो कौन सा ऐसा कॉलेज है कि जिसमें फोकस करवाया जाए कि नहीं, रट्टाफिकेशन इज़ नॉट एवरीथिंग, एक्चुअली द कॉन्सेप्ट इज़ एवरीथिंग? दैट इज़ द लीजेंड लॉ कॉलेज। सो इसी तरह मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत देना चाहूँगी पोइट्री के लिए खिज़र खालिद को कि वो आएँ और आके पोइट्री पेश करें। मेरे मुअज़्ज़िज़ उस्ताद इकराम, प्यारे दोस्तों और तमाम सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरी एक आज की छोटी सी गज़ल है अदीम हाशमी की, जो मैं आपकी नज़र करना चाहूँगा। तो शायर कहता है कि मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएँ छोड़ देता हूँ, मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएँ छोड़ देता हूँ, वफ़ाएँ याद रखता हूँ, जफ़ाएँ छोड़ देता हूँ। खुले रखता हूँ दिल के रास्ते नाराज़ लोगों पर, खुले रखता हूँ दिल के रास्ते नाराज़ लोगों पर, मैं वापस आने वालों की खताएँ छोड़ देता हूँ। और मैं सब लोगों से मिलता हूँ, अदब से बात करता हूँ, मैं सब लोगों से मिलता हूँ, अदब से बात करता हूँ, ये शोहरत और बुलंदी की हवाएं छोड़ देता हूँ। कोई दिल दुखाए मुस्कुरा कर बात करता हूँ, काबिल गौर शेर है कि कोई दिल दुखाए मुस्कुरा के बात करता हूँ, नबी को याद करता हूँ, खताएं छोड़ देता हूँ। और मुझे मांगे हुए साए हमेशा धूप लगते हैं, ये स्पेशल शेर सर उमैर की नज़र है। मुझे मांगे हुए साए हमेशा धूप लगते हैं, मैं सूरज के गले पड़ता हूँ, बादल छोड़ देता हूँ। यकीन रखता नहीं हूँ किसी कच्चे ताल्लुक़ पर, यकीन रखता नहीं हूँ मैं किसी कच्चे ताल्लुक़ पर, जो धागा टूटने वाला हो उसे तोड़ देता हूँ। और मेरे देखे हुए सपने कहीं लहरें न ले जाएं, मेरे देखे हुए सपने कहीं लहरें न ले जाएं, घरौंदे रेत के तामीर करके तोड़ देता हूँ। और मकता के अदीम अब तक वही बचपन वही तकरीब कारी है, अदीम अब तक वही बचपन वही तकरीब कारी है, कफ़स को तोड़ देता हूँ, परिंदे छोड़ देता हूँ। और आखिर में चंद अशार सर उमर की नज़र है कि खुदा महफूज रखे हमें इन तीनों बलाओं से, खुदा महफूज रखे हमको इन तीनों बलाओं से, हकीमों से, वकीलों से, हसीनों की निगाहों से। तो ये थे आपके सामने खिज़र खालिद, जिन्होंने आपके सामने एक पोइट्री पेश की। मगर अब मैं गुजारिश करना चाहूँगी अहमद अरशद को कि वो एक बार फिर से आएँ और अपनी आवाज़ से हमारी रूहों को सुकून पहुँचाएँ। शुक्रिया। मैं गज़ल नासिर काज़मी साहब की आपकी गोशगुजार कर रहा हूँ। नियते शोक भर न जाए कहीं, नियते शोक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शोक भर न जाए कहीं। ना मिला कर उदास लोगों से, ना मिला कर उदास लोगों से,
हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शोक भर न जाए कहीं। जी जलाता हूँ और सोचता हूँ, जी जलाता हूँ और सोचता हूँ, राएगा ये हुनर न जाए कहीं, तो भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। और सर ज़हीर साहब की नज़र है एक शेर, और सर उमर साहब की नज़र है। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शोक भर न जाए कहीं। और मक्ता पेश कर रहा हूँ। आओ कुछ देर रो ही लेना से, आओ कुछ देर रो ही लेना से, फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। नियत शोक भर न जाए कहीं, नियत शोक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। So for the next poetry I would like to call Hassan from LLB Part 2 कि वो आएँ और अपनी पोइट्री पेश करें। In your big hand please. अस्सलाम वालेकुम। हेलो। दुखी होते हैं तमाम शेर तो। आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूँ जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा।
ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरे कांटों का भरा बिस्तर नहीं देखा। एक प्यारा सा शेर है, चलो आपकी नज़र कर देते हैं, चलो आपकी नज़र कर देते हैं। यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा। खत ऐसा लिखा है कि नगीने से जड़े हैं, खत ऐसा लिखा है नगीने से जड़े हैं, वो हाथ के जिसने कोई जेवर नहीं देखा। अच्छा, आखिरी शेर है इसका। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ इसने मुझे छू कर नहीं देखा, मैं मोम हूँ उसने मुझे छू कर नहीं देखा। बहुत अच्छे, ये थे हसन तारिक। और अभी मैं कहने ही लगा था कि बच कर पगले रुलाएगा क्या। यकीन करें मैंने 2-3 बार अपने आंसू रोके हैं, बस अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अब मेरे सामने ना आइएगा। खासे बेटे खासे जी। प्रोग्राम अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप अपना जो भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। दिस इज़ बेसिकली फॉर यू पीपल, वी हैव अरेंज्ड एवरीथिंग। और इसमें एक शख्सियत जो मैं फिर से कहना चाहूँगा, मेरी सर कवाली नहीं करवाएंगे आपसे। हमारे बहुत प्यारे सर उमर के दोस्त हैं और हमारे बड़े भी हैं। और इनकी सबसे बड़ी खूबी खान साहब आपकी पता क्या है कि ये बच्चों में होते हैं तो बच्चे होते हैं, जवानों में होते हैं तो जवान होते हैं। और जहाँ पे करने वाली बात हो, सर मैंने आगे बात की ही नहीं है इसलिए। और जहाँ पे मर्दों में बैठ के करने वाली बात हो, वहाँ पे भी हमने इन्हें देखा है। वो बेटे आपके हिस्से में आई है। तो महमूद साहब के मामले में कोई नहीं बोलेगा। महमूद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपके होने से रौनक होती है। और ये बिल्कुल इसलिए नहीं कि आप सामने बैठे हैं, ये आप सामने ही इसलिए बैठे हैं कि आपके होने से रौनक होती है। आपको बुलाया भी इसलिए किया। तो मैं ज़्यादा देर आप लोगों के दरमियान हाइल नहीं रहूँगा। मैं सर आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती ख़यालात से हमारे अज़ानों कुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। आपकी बहुत सारी तालियों में महमूद खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अक्सर एक ही बात करता रहता होता हूँ कि एक तो गला ख़राब है, माफ़ी चाहता हूँ। सर उमर साहब से मेरा खून का नहीं बल्कि दिल का रिश्ता है। और आप लोग इतने कीमती लोग हैं कि ये मैं जानता हूँ, जो चीज़ मैं जानता हूँ वो आप लोग नहीं जानते। और एक वक्त आएगा कि आप लोग को मेरी ये बात समझ आएगी। अभी नहीं आएगी, अभी आप लोगों का स्टार्ट है तो आपको अभी समझ नहीं आएगी। लेकिन जो जिन नज़रों से मैं देख रहा हूँ या जो चीज़ों का मुझे इल्म है, वो शायद अगर आपको पता चल जाए ना तो आप शुक्राने के 2 नफल रोज़ पढ़ें। तो
ये एक इंतहाई और जो इन्होंने स्टार्ट यहाँ पे लिया है इस कॉलेज में, जिस अंदाज से लिया है, आप सोच भी नहीं सकते। कहीं पे भी ऐसा नहीं है, चाहे मूड कोर्ट हो, चाहे मोरल वैल्यूज़ हों, चाहे अखलाकियात हों, चाहे तालीम हो, चाहे सब कुछ हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक फ़ैमिली की तरह आप लोग बैठे हुए हैं। ये इनका एजाज़ और इनका ये इनकी शान है। और आप लोग इतने लकी हैं कि आपने कभी गौर किया है कि जो वकील बन जाता है और कोर्ट में जाता है तो 2-3 साल तो उसके हाथ पाँव ही कांपते रहते हैं कि मैंने जज साहब के सामने बात क्या करनी है। और वो इतनी भारी भारी फ़ीसें दे के, इतना पढ़ने के बाद जब वो आते हैं ना, तो वो शर्म के मारे किसी क्लर्क को भी नहीं पूछते, रीडर को भी नहीं पूछते, दाएं भी नहीं पूछते कि यार हम बात क्या करें। तो आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आपसे क्या करवाया जा रहा है और आप क्या कर रहे हो। तो ये अगर आपने थोड़ा सा समझना है ना, तो आप किसी दिन ना जाएं, किसी भी कोर्ट में चले जाएं, तो वहाँ पे जाके देखें जो जंग लायर हैं, जिनको साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, वो डर के मारे बोल नहीं रहे कि यार हम क्या बताएं कि हम LLB करके आए हैं, जज साहब के सामने बोले क्या, और आपको उन पे हंसी आएगी। और मैं अपने घर की एक बात करता हूँ, मेरा अपना एक भतीजा है, 45 लाख रुपए उसने खर्च किए हैं वकील बनने में। कितने? 8 लाख रुपए पर ईयर उसने दिया। देन फिर उसने उसके लिए घर का बंदोबस्त, रहाइश का बंदोबस्त और वो ट्रांसपोर्ट वगैरह सारा कुछ करने के बाद मैं एक दिन, मेरे पास वो इधर आया, उसने देखा और उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था। और उसके बरक्स हमारी ये बेटियां, बच्चियां बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, वो परेशान हो गया था। ये क्या, मैंने इतना पैसा खर्च करने के बाद मैं उस मकाम पे नहीं पहुंचा जो आप स्टार्ट में ही कर रहे हैं। तो सर उमर साहब के लिए ढेर सारी दुआएं किया करें। और ये एक दूसरी, मैं आपको एक ऐसी 2-3 अजीब सी बातें बताने लगा हूँ, इसको गौर से सुनना है। ये काबिलियत का रास्ता नहीं, ये कबूलियत का रास्ता होता है। आपने इस जुमले को गौर से सुनना है। और दूसरी बात यह है कि इंसान की तरबियत के लिए कोई लंबी चौड़ी किताबों की ज़रूरत नहीं होती, कोई लंबे चौड़े फ़लसफ़े की ज़रूरत नहीं होती, कोई लंबी चौड़ी तकरीरों की भी ज़रूरत नहीं होती। इंसान की तरबियत के लिए ओनली 1 सेंटेंस एनफ कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। वो एक जगह पे बात करता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं जब तुम 2 होते हो, तीसरा मैं होता हूँ, जब तुम 3 होते हो, चौथा मैं होता हूँ, जब तुम 4 होते हो, 5वां मैं होता हूँ। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो इस अदारे की आपने इज़्ज़त का बायस बनना है, इस अदारे की नेक नीति का बायस बनना है। चलते फिरते नज़र आएँ ये खुश तब भी होंगे कि जब इनको लोग आके कहेंगे जी आज आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट फ़लाँ जगह पे ये बात कर रहा था, हमें बड़ा मज़ा आया, आपकी वजह से लोग इनसे मिलने आए। तो फिर तो इनकी मेहनत है बेहतरीन। अगर आप लोगों ने इनकी मेहनत पे तवज्जो, इनको डिलीवर नहीं करना, तो फिर समझे टाइम वेस्ट है। तो वो एक, बल्कि अब थोड़ा सा मैं मिजाज पैदा कर देता हूँ, थोड़ा हंसा देता हूँ आपको। वो पहले दिन ना, ये मुबारक इधर कहीं होगा, इसकी तस्वीर लगी हुई, और मैंने कहा मुबारक तुझे तो सर ने इतना दबाया है, और क्या बना तुझे हुआ? सर मैं अंडर पैसे हो गया था मुझे सर की समझ ही नहीं आई, मेरे साथ हो गया। तो इसीलिए बड़ा, मैंने कहा थोड़ा सा आपको चुटकुला भी छोड़ दूँ मैं। तो अल्लाह ताला आप सबको एक बात खुसूसी याद रखिएगा, एक आपने खुसूसी याद रखनी है, जब भी आप पढ़ रहे हों, कोई मामलात कर रहे हों, ये मुड़ के ज़रूर देखना वो बूढ़े लोग पीछे बैठे हुए, उनकी इज़्ज़त में फ़र्क ना आए। उनकी सोचों में उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्टेप उठाए हैं, बड़ी मुश्किलें, बड़ी चीज़ें उन्होंने देखी हैं, उनकी इज़्ज़त पे ना हर्फ ना आए, उनके मामलात पे हर्फ ना आए। वो प्राउड फील करें कि हमने शेर भेजा हुआ है, वो कुछ बन के आएगा और बन के निकलना भी है। तो अल्लाह ताला 2 दुआएं सर उमर साहब के लिए कि अल्लाह ताला इनसे ऐसे राज़ी रहे, कभी नाराज़ ना हो, और इनके लिए जो बेहतर हो अल्लाह बिन मांगे दे, और जो बेहतर ना हो मांगने की तौफीक न दे। थैंक यू वेरी मच। मेरा गला ठीक हो गया।
थैंक यू सो मच। महमूद ख़ान साहब से मेरी पहली मुलाकात हाई कोर्ट में हुई थी। बड़ी सर्दी के दिन थे, सर ने कान लपेटे हुए थे, तो हम तस्वीर बनाने लगे तो मैंने अर्ज़ की, मैंने कहा सर ये हाँ 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 हाँ, वो फ़ौरन फिर इन्होंने उतारा। वहाँ से एक ताल्लुक़ इनके साथ कायम हो गया। उस्ताद मोहतरम थे, सर उमर साहब थे। मैं चाइना में भी था तो अक्सर मैं सर के लेक्चर सुनता रहता था। मैं हाज़िर हुआ, पहले तो वक्त मिलना ही बड़ा मुश्किल था। सर कुछ बातें जो हमारी हैं आप अगर इजाज़त दें तो मैं आज वो कर दूंगा। वक्त मिलना बड़ा मुश्किल था। अहमद अरशद से भी मेरा ताल्लुक़ ये है कि मैं जीसी में ये मेरा स्टूडेंट था। मैं वहाँ से निकला, मुझे नहीं पता था यहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे होगा। मैं बाहर चला गया, वापस आया तो मैं सर से कई बार मिलने की कोशिश की, सर के पास टाइम नहीं होता था। मैं ऑन रिक्वेस्ट सर के पास आया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और ये सबसे जो प्यारा ताल्लुक़ ये है कि सर मेरे बड़े भाई हैं और मैं इनका निकम्मा और नालायक छोटा भाई हूँ। तो इनकी सर मैं ना बानो कुदसिया साहिबा को सुन रहा था तो सुहेल वड़ाइस ने उससे सवाल किया कि मोहब्बत आपने की थी या इशफाक अहमद साहब ने की थी। तो अब वो भी बड़ी ख़ातून थी, बड़े कद वाली थी, तो उन्होंने कहा कि मोहब्बत इशफाक ने की थी। मोहब्बत बड़े लोग करते हैं, मेरे जैसे छोटे तो सहारा तलाश करते हैं। तो मोहब्बत करने वाले ये हैं, हमारे जैसे सिर्फ सहारा तलाश करते हैं। हम सब जैसे सर्रे बात की घरों से बाहर आए हुए हैं, तो वो एक दो अशार हैं कि पंजाबी के आप लोगों को समझ आएंगे। सर हम लोग भी निकले वहाँ से कि मुक गईयां ने सावा हावा रह गईयां, मुक गईयां ने सावा हावा रह गईयां, यादां चुकदियां बावां रह गईयां। मुक गईयां ने सावा हावा रह गईयां, यादां चुकदियां बावां रह गईयां। बाहू सारे शहरां दे विच आ वसे, पिंडां दे विच कल्लियां मावां रह गईयां। सर अब मैं जिसको बुलाने जा रहा हूँ मेरे लिए ये बाइसे फ़ख्र भी है, और इस पे वो शेर मैं ज़रूर कहूँगा कि ये फ़ख्र तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं, ये फ़ख्र तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं, दो चार कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। और उनके लिए मैं ज़्यादा देर हायल नहीं हूँगा, मेरी अपनी बहुत सारी बातें करने वाली थी, लेकिन वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो मैं आपसे कर सकूँ। वो फिर कभी सही कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो इसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। आपकी भरपूर तालियों में खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए हमारे उस्ताद मोहतरम। मैं डायरेक्टर कम कहा करता हूँ, उस्ताद इनको ज़्यादा मानता हूँ, सर उमर साहब। तालियों की आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए। आप इजाज़त देंगे तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा मिस कुरतुलैन का और साथ हमारे जो उमैर साहब। और आज मुझे अपने गलत होने पे खुशी हो रही है। गलत होने पे क्यों खुशी हो रही है? जितने भी लोग मेरे साथ हैं मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि यार कभी मुझे जो है ना गलत साबित कर दो अपनी किसी अच्छी हरकत से, लेकिन कोई मुझे गलत साबित नहीं करता। जब मुझसे मिस कुरतुलैन ने कहा कि सर हम ऐसा करने जा रहे हैं, मैंने कहा कोई भी शर्म कोई नहीं आना, छड्डो मट्टी पाओ। इवन परसों मैंने इनको यही कहा कि मैंने कहा आप ये छोड़ दें, ये बेशर्म लोग हैं, इन्होंने कोई नहीं आना शाना। और आज मुझे अपने गलत होने पे खुशी हो रही है कि जब मैं आप सब लोगों को यहाँ पर देख रहा हूँ तो एक और भी चीज़ कि पढ़ाई से ज़्यादा आप लोगों को अगर इन चीज़ों का शौक़ है तो हम कोई ऐसा कोई जो है महफ़िल मुशायरा या कोई ऐसी चीज़ें कम अज़ कम रख लिया करें कि जिसमें आप लोग हमें क्या है अपना दीदार करवा दिया करें, हम आप लोगों को देख लिया करें, हमें पता चले कि जनाब हमारे कॉलेज में कौन कौन से चेहरे मौजूद हैं। तो खैर ये सारी जो एफ़र्ट्स हैं ये मिस कुरतुलैन बहुत कम टाइम के अंदर और साथ उमैर साहब, मुझे वाकई नहीं था जिन लोगों ने ये पार्टिसिपेट किया
उन लोगों को पता है कि बिल्कुल मैं इस ना तो किसी वो रिहर्सल में आया ना ही कुछ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद कोई नहीं थी। मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स के बारे में कि एक वो जहाज़ वाली मैं मिसाल सुनाता होता हूँ। एक जहाज़ बनाया गया और उसके अंदर एक यूनिवर्सिटी के सारे जो है वो टीचर्स को बिठा दिया गया और फिर एक अनाउंसमेंट हुई कि जी आप लोग बड़े लकी हैं, आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि जिस जहाज़ में आप लोग बैठे हैं ना, ये आपके स्टूडेंट्स ने बनाया है। तो जैसे ही अनाउंसमेंट हुई, सारे के सारे कोई इधर से भागा, कोई उधर से भागा, सब के सब टीचर उतर गए। एक मेरे जैसा बाबा टीचर बैठा रहा, तो किसी ने आकर उससे पूछा भी आपको अपने स्टूडेंट्स पे इतना यकीन है कि आप अभी तक बैठे हुए हैं, आपको डर नहीं लग रहा? उसने कहा जी अगर मेरे स्टूडेंटा का हाथ लग गया इन्हें स्टार्ट ही कोई नहीं होना। तो मुझे अपने स्टूडेंट्स पे कुछ इतना ही यकीन था, लेकिन आज वो यकीन खैर टूट गया और मुझे खुशी हो रही है कि आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। जब आप लोगों की ये पार्टिसिपेशंस होती है ना, वो इनफैक्ट हमें इनकरेज कर रही होती है कि हम नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए इससे बेहतर कुछ करें। आज डेफिनेटली जो अरेंजमेंट्स थे वो सिर्फ ये सोच कर रखे गए थे, क्योंकि सुबह भी मैंने मिस सैनी को यही कहा कि जी देख लें अगर कुछ हो गया तो सही है, नहीं तो अगली डेट अनाउंस कर दीजिएगा। तो हम प्रॉपर तरीके से, आपने देखा होगा हमने खान साहब तो खैर जैसे वो कहते हैं हमेशा, मैं भी वही सेम चीज़ कहता हूँ कि इनके साथ जो है हमारा दिल का रिश्ता है। हमने किसी और को इसीलिए नहीं बुलाया कि अगर हम बुलाएंगे तो उसके बाद जब यहाँ पर कोई चेहरे ना हुए तो वो थोड़ी सी अजीब सी बात थी, लेकिन अब हमें अंदाज़ा हो गया, तो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। खैर आज यहाँ पर पिछली काफ़ी देर से आप सब लोग पोइट्री कर रहे हैं, तो मेरा भी जो वो पुराने वाले किसी बारे में तो खैर तो नहीं, जब मुझे किसी ने कहा था तो मैंने कहा था हम कॉन्स्टिट्यूशन नाइट तो करेंगे, हम कोई और नाइट नहीं करेंगे। तितलियों के मौसम में नौचना गुलाबों का रीत इस नगर की है और जाने कब से है। देखकर परिंदों को बांधना निशानों का रीत इस नगर की है और जाने कब से है। शहर के ये बाशिंदे नफ़रतों को बोकर भी इंतज़ार करते हैं फसल हो मोहब्बत की। शहर के ये बाशिंदे नफ़रतों को बोकर भी इंतज़ार करते हैं फसल हो मोहब्बत की। भूलकर हकीकत को ढूंढना शराबों का रीत इस नगर की है और जाने कब से है। तुम अभी नए हो ना इसलिए परेशान हो, तुम अभी नए हो ना इसलिए परेशान हो। ये जो नए नए हमारे कुछ स्टूडेंट्स आए हुए हैं, तो अभी उनको ये नहीं पता कि इन पे आगे कौन कौन सी आफतें आनी है। तो तुम अभी नए हो ना इसलिए परेशान हो, आसमां की जानिब इस तरह से मत देखो। आफतें जब आनी हो टूटना सितारों का रीत इस नगर की है और जाने कब से है। फिर जब बाहर से लोग आते हैं, हमारे स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं यहाँ पर, एक दूसरे के साथ फिर दिल लगा लेते हैं। आखिर पे क्या होता है कि अजनबी फ़िज़ाओं में अजनबी मुसाफिर से अपने हर ताल्लुक़ को दायमी समझ लेना। अजनबी फ़िज़ाओं में अजनबी मुसाफिर से अपने हर ताल्लुक़ को दायमी समझ लेना और जब बिछड़ जाना मांगना दुआओं का रीत इस नगर की है और जाने कब से है। खामोशी मेरा शेवा गुफ्तगू हुनर उसका, मेरी बेगुनाही को लोग कैसे मानेंगे। बात बात पे जबकि मांगना हवालों का रीत इस नगर की है और जाने कब से है। थैंक यू।
नहीं नहीं आप मैं मुझे पता सर। थैंक यू सो मच। आज आप ज़रा डिफरेंट नज़र आए, वरना हमेशा मैं तो सर से एक दिन पूछना था कि मैं अक्सर पास बैठा होता हूँ और सर कहते होते हैं सारे एक जैसे हैं, सर हम भी शामिल हैं। मैं कई दिनों से पूछना चाह रहा था कि हमें थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें कि हमारे हक़ में है या हमारे ख़िलाफ़ है। वो सर आपने दायमी पे बात की तो उससे भी मुझे एक शेर याद आया कि जितनी खुशियाँ हैं आर्जी अपनी, जितनी खुशियाँ हैं आर्जी अपनी, जितने दुख हैं वो दायमी दुख हैं। हम मोहब्बत भी सह नहीं पाए, फैज़ कहते थे और भी दुख है। बुलाइए। तो अब लास्ट पोइट्री के लिए मैं गुजारिश करना चाहूँगी राशिद अली को कि वो आएँ और अपनी पोइट्री आप सबके सामने पेश करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन सिटिंग ओवर हियर। जैसा कि आई एम बेसिकली फ्रॉम सिंध, कराची से हूँ, तो मैंने एक शेर उठाया है जो कि जिस शायर ने ये शायरी की है वो भी बेसिकली कराची से थी। साकी साहब, शायद आपने नाम भी सुना होगा उनका। आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ रेस्पेक्ट, आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ सर उमर एंड द टीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस पार्टी। Once Rumi said that when I was clever, I wanted to change the world, but today I am wise, so I am changing myself. शेर आपके साथ पेश करते हैं। मैं पैगंबर ना सही, मैं पैगंबर ना सही हूँ तो पैगंबर जैसा, मैं पैगंबर ना सही हूँ तो पैगंबर जैसा, कोई घर नहीं वीरा मेरे घर जैसा। अहले दिल दिल की नज़ाकत से हैं वाकिफ़ वरना, अहले दिल दिल की नज़ाकत से हैं वाकिफ़ वरना, काम लफ्ज़ों से भी ले सकते हैं खंजर जैसा। मेरी वसअत का भी अंदाज़ा बहुत मुश्किल है, मेरी वसअत का भी अंदाज़ा बहुत मुश्किल है, एक कतरा ही सही हूँ तो समंदर जैसा। मैंने आसाब को पत्थर का बना रखा है, मैंने आसाब को पत्थर का बना रखा है, एक दिल है जो कि बनता नहीं पत्थर जैसा। हम फकीरों को कभी रास ना आया वरना, हम फकीरों को कभी रास ना आया वरना, हमने पाया था मुकद्दर तो सिकंदर जैसा। थैंक यू वेरी मच। ऐसे नहीं होगा। लास्ट स्पीच के लिए मैं दावत देना चाहूँगी कि वो आएँ और हम सबको अपनी सीनियर्स का शुक्रिया अदा करें आकर कि किस तरह से उन्होंने हमारी इस पार्टी को अरेंज किया। और स्पेशली मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे टीचर्स को, सर उमेर को और मैम कुरतुलैन को, कि जिन्होंने हमें 3-4 दिन से लगातार इस प्रोग्राम की तैयारी करवाई। और अब मैं दावत दूंगी पाकीज़ा ज़हूर को कि वो आएँ और आपके सामने अपनी स्पीच पेश करें। Honorable Principal, respected teachers, and my dear fellows, Assalamu alaikum. I just want to take a moment to say a big thanks to our teachers and our seniors. We, the students of Part 1 2024 batch, is lucky enough to get a freshers party. On the behalf of the Part 1, I take the privilege of proposing a vote of thanks. We are all very happy that this freshers party has been organized for us. First of all, my sincere thanks to our principal, Sir Umar. He helped us strive for goal. We found guidance
friendship, discipline, and love each and everything in one person. And that person is you, sir. And next, my sincere thanks to our dear teachers for their effort. We will always cherish your words. And my heartfelt thanks to our super cool seniors. Our seniors left no stones unturned to make this freshers party best. 2. Everything started in hurry-burry, but it left with many beautiful memories. Ghazals, nazams, mushaira, each and everything were just amazing. The program was just beyond the mark. Each and everything from entry, decoration, creative effort of our collecting photos were just amazing. And the favorite part is getting served by our seniors. And I owe a special thanks to a non-teaching staff who work hard to ensure that this occasion will become best. Thank you. Thank you. ओके जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसमें जिन जिन लोगों का हिस्सा रहा, कुछ लोगों के नाम नहीं लिए गए, लेकिन मैं ज़रूर उन लोगों को शामिल करना चाहूँगा। हमारे साथ शुएब हैं, ज़हीर साहब हैं, मज़र हैं, वो ख़ान साहब के फेवरेट खैर मुबारक हैं। तो मेरे मुंह से अक्सर खैर मुबारक आपके लिए निकलता है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। And it's just a beginning, as I told you earlier at the start of the program, that we are going to make many things even inshallah bigger. So you people are going to learn. आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे और यही हमारा इदारा, हमारी पहचान होगा। सर थैंक यू सो मच। और जी सर, जी सर, जी जी सर, एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू सर, कमिंग के उससे अगले वाला जी सर। ओके जी, आपके लिए एक और अच्छी न्यूज़ भी है सर। उमर की जो एफर्ट्स हैं कि प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब एक कमिंग सैटरडे है, ये नहीं, जो इससे अगले वाला सैटरडे है, उस पे वो हमारे यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं, इंस्टीट्यूट में तशरीफ़ ला रहे हैं। तो मूड कोर्ट में भी जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, आप अपने नाम लिखवा दीजिए ताकि उस हिसाब से फिर तैयारी भी की जा सके। और ये याद रखिएगा, एक तो कमिंग सैटरडे है, इससे अगला जो सैटरडे है जी, अगले वाला हफ्ता जो है उसमें ये होगा। और अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों की भरपूर तालियों में, क्योंकि मज़दूर को कहते हैं उसकी मज़दूरी पसीना खुश्क होने से पहले मिल जानी चाहिए। तो ये मज़दूरी जो है ये इंट्रिंसिक एप्रिसिएशन की सूरत में है। और अभी मैं स्टेज पे दावत दूंगा जनाब सर उमर को और महमूद ख़ान साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने हाथों से सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन जिन जिन लोगों ने इस सारे काम में हिस्सा लिया उनको उससे नवाजें। आप लोगों की भरपूर तालियों में महमूद ख़ान साहब और सर उमर। जी, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा मुबारक अली के स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। मुबारक अली। मुझे समझ ही कोई नहीं आई, अब आ गई समझ। अंदर पैसे नहीं होना। अब मैं दावत देना चाहूँगी पाकिज़ा ज़हूर को कि वो आएँ और अपना अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट हासिल करें। जी, पाकिज़ा ज़हूर तशरीफ़ ला रही हैं अपने सर्टिफिकेट के लिए। और इसके बाद तैयार रहे याहिया सुहेल हमारे दरमियान ही मौजूद हैं। भाई क्लैपिंग नहीं हो रही, आपकी बारी भी आनी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे।
जी ये हैं पाकीज़ा ज़हूर हमारे साथ। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी को आज भी निभाया पाकीज़ा बेटे, आपके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। और इसके बाद सो गए हैं लग रहा है। याहिया सुहेल सामने से आ सकते हैं, आप लोग सामने से आ जाइए, कोई इशू नहीं है। याहिया सुहेल स्टूडेंट्स वाले। और उसके बाद तैयार रहें जमाल अहमद ख़ान। जमाल ज़रा जल्दी आइएगा, आप भी इकबाल की तरह हमेशा देर से आते हैं। जमाल अहमद ख़ान। जमाल आपकी स्पीच पे मुझे मज़ा बहुत आया, समझ चाहे आए या नहीं आई। जी, और हमारी टीम के एक बहुत अहम मेंबर जो फ्लेक्सेस और सारी जिम्मेदारियां भी निभा रहे थे, हसन तारिक, इनके लिए तो ख़ास क्लैपिंग होनी चाहिए। इन्होंने खूने जिगर निचोड़ के आज आपके सामने पेश कर दिया शायरी की सूरत में। हाँ जी सर, इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। मोहम्मद शाहजेब आ जाएं आप भी। शाहजेब को सर खुद उम्मीद नहीं है कि मुझे मिल सकता है। आए बताते हैं आपको, ये इसने क्लास में भी आता रहा है। आए प्लीज़। और इसके अलावा हमारे बहुत ही खूबसूरत तालिबे इल्म, पुनू माफ़ करना मैंने आपको खूबसूरत कह दिया, लेकिन आप वाकई बहुत प्यारे हो। जावेद पुन्नू, जल्दी जल्दी शाबाश, ज़रा चल के। और जावेद आ जाओ। जी बेटे। ये वो एक्स्ट्रा करिकुलम वाले। और इसके बाद मुश्तबा काजिम कुछ लोगों को एहसास दिलाने के लिए भी दिया जाता है। हर चीज़ की वजह ज़रूरी नहीं होती मदर साहब। अहमद अरशद, अहमद तुमसे चाहने वाले तुम्हारे बहुत हो गए हैं बेटे, आगे से तार ना तोड़ देना, इधर से होके जाओ। अहमद अरशद जी, वो भी उठाएं। अहमद के लिए जो है मेरे ख्याल में खुसूसी तौर पे जी, बिल्कुल ऐसा ही है सर। मैं हाँ बिल्कुल सर मेरे साथ अक्सर जीसी में भी ये होता था कि जिस दिन मैं थोड़ा उदास भी महसूस करता था, इसे अपने ऑफिस बुला लिया करता था। बहुत अच्छा बच्चा है। सर मैंने आपको पहले दिन इसके बारे में, अनीस बहुत अच्छा बच्चा है इस मामले में। वकालत ना भी चले तो निज़ाम चल वो ना जिस तरह वो हमारे बहुत खूबसूरत टीम मेंबर शोएब साहब किधर है? शोएब मलिक भाई, टीम कब छोड़ी है? शोएब मलिक, तालियों की आवाज़ ही नहीं आ रही। और ज़हीर अब्बास, बस 2 बंदे रह गए हैं तो औखे सौखे तालियां बजा रहे हैं यहाँ तक। ज़हीर अब्बास। और अब हमारे कॉलेज की बेहतरीन शख्सियत, बहुत सारी चीज़ें जिनके आने से हम ये भी कहते हैं कि वो वहाँ पे हैं तो हमें फ़िक्र नहीं है। बहुत सारी तालियां मैम कुर्रतुल ऐन के लिए। ये मैम हमारी स्टाफ में तो साथ हैं, ये हमारे भाई भी हैं साथ साथ। बहुत सारी चीज़ों पे हमें परेशानी नहीं होती। बहुत शुक्रिया। और अब मैं दावत दूंगी हमारे प्यारे से सर उमेर को कि वो आएँ और अपना सच्ची मुच्ची वाला एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट लें। सर ये एब्सेंट है। मैडम सैमा मैडम को सब्र का अवार्ड दे दें। मैं मैडम साइमा कवल को खुसूसी दावत देता हूँ।
इंशाअल्लाह ताला जब फरिश्तों ने इसका हिसाब करना है ना, तो उन्होंने अल्लाह मियाँ ने कहना, फरिश्तों ने कहना कि दुनिया ते सारी उम्र में भुगत आई है, इतना सब्र इतना। तो मैं मैडम मिस साइमा कमल साहब से गुजारिश करता हूँ आएँ और अपना सर्टिफिकेट हासिल करें। ज़लज़ला आता है फिर ये बर्दाश्त तो अब मैं दावा दूंगी सर कमाल को कि जो हर वक्त कॉलेज में मौजूद होते हैं, जब कॉलेज में कोई मौजूद ना हो तो सर कमाल ही होते हैं। जी बिल्कुल, ये वही है जो कमाल करते हैं। तो इसी तरह हमारे प्रोग्राम को हम इख्तिताम पे लाने से पहले, सर आप किधर जा रहे हैं? सर मुझे थोड़ा सा कुछ कहना है आपसे, प्लीज़ सर। अच्छा, सर आप भी सर प्लीज़ प्लीज़। जी जी जी। तो बिरयानी कौन खाएगा फिर? बिरयानी सर कहीं नहीं जा रही, वो यहीं पे ही है। तो आप मुझे थोड़े से क्वेश्चंस करने थे सर उमर से स्पेशली। तो मैं पूछना चाहती थी सर से कि सर आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा केस जो आपने जीता और उसको आपने किस तरह से सेलिब्रेट किया? वो मैं कर दूंगा, मुझसे पूछे तो मैं ज़्यादा बेहतर बता। जी सर प्लीज़। हेलो, मैं सर उमर साहब की 2-3 चीज़ें कानूनी आपको बता दूं। एक केस था हमारा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का केस था। तो जस्टिस इकबाल साहब के पास हेयरिंग थी, तो मुझे जब मैसेज आया कि जस्टिस इकबाल साहब के पास उस केस की हेयरिंग है, तो मैंने इनको फ़ोन किया। मैंने कहा सर अर्जेंट कराओ, बंदा बड़ा गुड्डा है, ना ही करना आपने, ये बंदा बिल्कुल रिलीफ नहीं देता, इस तरह करके लगे रहे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, उसी से फिर रिलीफ इन्होंने लेके उसी से ऑर्डर सस्पेंड इन्होंने करवा के दिए। और एक आज आपको एक अजीब सी बात बताने लगा। मैं और सर उमर साहब बैठे गपशप लगा रहे थे, बात हो रही थी कि जी फ़लाँ अदारा बड़ी म्यूज़िकल नाइट, बड़ी म्यूज़िकल फ़लाँ कराता है, तो आप भी कुछ करें। तो कहते मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन नाइट कराऊंगा। और अब जिन्होंने सारा प्रोग्राम स्टेज पे संभाला उनके लिए भी ज़रूर कुछ होना चाहिए। हमारी LLB पार्ट 1 की स्टूडेंट तैयबा ज़ैनब, आप लोगों की भरपूर तालियों में तैयबा ज़ैनब। जी सर, वो बस ये जब हम बंदा देख रहे थे कि कौन सा स्टूडेंट हो जो स्टेज को संभाले, ज़ैनब बोली भी नहीं थी, तो मेरे अचानक से जहन में आया, बैठे थे, मैंने कहा ज़ैनब करेंगी, और वाकई आपने किया। अल्लाह ताला आपको खुश रखें जी। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी ज़ैनब ने केस का कहा तो मुझे वाकई एक केस याद आ गया। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, एक मेरा स्टूडेंट मेरे पास आया, उसकी एज का इशू था। उसका CSS पास हो चुका था और 6 मंथ का एज का डिफरेंस आ रहा था। जो बोर्ड ऑफिस का लीगल एडवाइज़र वो मेरा स्टूडेंट था। उसको किसी ने बताया कि यार आप सर उमर के पास चले जाओ, इनको जाकर अपना केस दे दो, वो आपकी एज का इशू हल कर देंगे और आपका CSS पास है, बड़े आराम से आप जो है वो अपनी जॉब को ज्वाइन कर ले लो। वो लड़का मेरे पास आया, वो भी स्टूडेंट था। उसने कहा सर ये मसला है। मैंने कहा ठीक है, आप 5-6 साल पुरानी बात है। मैंने कहा यार आप ऐसा करो, मुझे 40,000 फ़ीस दे दो, मैं आपका कर देता हूँ। उसने मुझे 40,000 फ़ीस उसी वक्त निकाल कर दी। मैंने ऑन द स्पॉट फ़ोन किया बोर्ड ऑफिस के लीगल एडवाइज़र को। मैंने कहा ये इशू है। कहता सर शुक्र है आपने कोई काम कहा, तो बस कल सुबह आप दावा भेजें। वैसे तो 3-4-5 महीने लग सकते हैं, लेकिन हम कल ही उसको रिसीव करेंगे, जवाब दावा देंगे और हफ्ते बाद ये बंदे का जो इशू है वो सॉल्व होकर आपके पास आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी। ये सारा कुछ करने के बाद मैंने उस लड़के से पूछा, मैंने कहा तुम्हारी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है क्या? उसने कहा जी वो जो लिखी हुई है वो ओरिजिनल है, लेकिन अब जॉब का मसला है तो मैं चाहता हूँ कि 6 महीने क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। वो चला गया कह के। अब रात को मैंने ये सोचा कि यार सारी ज़िंदगी मैंने गुजारी है, कुछ गलत नहीं किया। अब जब मुझे पता है कि ये शख्स, इसकी जो एज लिखी है वो ठीक है और जो मैं करवाने जा रहा हूँ वो गलत,
अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि गवाही दो, चाहे ये आपकी ज़ात के ख़िलाफ़ हो, आपके अहलो अयाल के ख़िलाफ़, और वालदैन को उफ़ नहीं कहना, लेकिन गवाही वालदैन के ख़िलाफ़ भी देनी है। और जब एक वकील कोई केस पेश करता है तो एक लिहाज से वो अपने क्लाइंट की गवाही अदालत में खड़ा होकर दे रहा होता है, उसकी सफाई दे रहा होता है वहाँ पे। और अगर उसको ये पता हो कि क्या मामला है, सच क्या है, झूठ क्या है, और फिर भी अगर वो जाकर झूठ बोलता है तो बड़ा क्लियर फतवा है कि उसकी जो कमाई है वो हराम की है। अब ये चीज़ जब मैंने सोची तो काफ़ी परेशान हुआ कि यार अल्लाह ताला ने जो है वो इतनी इज़्ज़त दी है, कभी उसने किसी के आगे मोहताज नहीं किया, तो आज ये 40,000 टेबल पे पड़े, मैं इसका क्या करूं? मैंने उस लड़के को फ़ोन किया, मैंने कहा मैं आपका केस नहीं कर रहा। उसने कहा सर, तो फिर मैंने कहा आप अपने पैसे वापस ले जाओ। वो अगली सुबह आया, उसने पैसे लिए, बड़ी उसने कोशिश की, मैंने कहा मैं आपका केस नहीं लूँगा। वो कहता सर बाकी लोगों के पास भी मैं गया था, उन्होंने कहा जी आप फ़ीस दे जाओ, आपका काम हो जाएगा, और मैं 2 लोगों को फ़ीस दे भी चुका हूँ, मुझे किसी ने फ़ीस भी वापस नहीं की और काम भी नहीं किया, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा मुझे अल्लाह ताला से डर लगता है, मैंने हक और सच का साथ देने के लिए प्रोफेशन ज्वाइन किया है, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब एक जो बहुत अहम तरीन चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर आज पहले दिन आप लोगों को समझ आ गई, ज़िंदगी संवर जाएगी। हमारे यहाँ एक बड़ा फजूल सा फ़िक्रा है दैट बिहाइंड एवरी सक्सेस देयर इज़ अ क्राइम। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मुझे बताते हुए शर्म नहीं है कि मेरा भी, अगर आप स्टार्ट ऑफ द लाइफ देखें तो आज से कुछ अरसा पहले जब आप लोगों की एज में था तो शायद मेरे पास बाइक नहीं था। आज अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, हम 4 नई ब्रांचेस खोल रहे हैं, और ये सारा कुछ, इसमें कोई किसी किस्म का करप्शन, ब्लैक मनी, क्राइम कुछ नहीं है। तो नेक नियति हो तो सब कुछ हो सकता है। इसका केस के साथ क्या ताल्लुक़ हुआ कि मैंने उसको वो पैसे वापस कर दिए, और इनफैक्ट मुझे ज़रूरत भी थी उस दिन, मैंने लाहौर आना था, मुझे ज़रूरत थी उस दिन। तो अब सामने टेबल पे रख के मैंने कहा अल्लाह ताला को, मैंने कहा अल्लाह मियाँ, मैं ये नहीं कर रहा कि मुझे पहले कुछ दे तो मैं ये वापस करूँगा, मैं तेरे साथ सौदेबाजी नहीं कर रहा, मैं ये वापस कर रहा हूँ, अब मेरा मसला तेरे ऊपर है। वो बंदा आया, मैंने उसको पैसे वापस कर दिए, और पैसे वापस करके मैं वहाँ से निकल आया। रास्ते में मुझे एक दोस्त की कॉल आई कि जी आप सिविल केस करते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल करता हूँ। मैंने कहा इशू क्या है? कहता जी वो एक सोसाइटी बनी थी, उसमें कुछ गरीब लोगों के प्लाट थे, तो सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है तो उसने प्लाट कैंसिल कर दिए हैं, तो आप कुछ कर सकते हैं? मैंने कहा कितने के बंदे? उन्होंने कहा जी 5 बंदे हैं। मैंने कहा ऐसा करो यार, गरीब लोग हैं, 5-5 हज़ार सबसे इकट्ठा कर लो, 25,000 हो जाएगा, 15-20 हज़ार खर्चा आता है, 4-5 हज़ार जो नकल वगैरह होगी तो उस पर चलता रह जाएगा। मैंने कहा केस फ्री में कर देता हूँ। मैंने अपने एडमन को फ़ोन किया, मैंने कहा यार 5-5 हज़ार ले लो, इन बच्चों का मसला हल कर दो, मैं आके केस फाइल कर दूँगा। मैं वहाँ से लाहौर आ गया। 3 दिन बाद मैं वापस गया तो शाम के वक्त एडमिन अफसर आया, उसने एक शापर जो है ना बड़ा सा उठाया और मेरी टेबल पे ला के रख दिया। मैंने कहा ये क्या? कहता सर पैसे हैं। मैंने कहा मजाक कर रहा है, ये कौन से पैसे, इसके पास कहाँ से आ गए? मैंने कहा मजाक ना कर, ये है क्या? कहता सर पैसे हैं। मैंने कहा खोल के दिखा। उसने जब शापर खोला 500, 1000 और उसके बाद को 100, वो पूरा शापर पैसों से भरा हुआ था। मैंने कहा ये क्या है, ये कहाँ से आया है? कहता सर वो आपने कहा नहीं था 5-5 हज़ार इकट्ठा कर लें। मैंने कहा हाँ। कहता सर वो कोई 160 बंदों का मसला था, जब उनको 5-5 का पता चला है तो ये कोई 5-7 लाख रुपए वो इकट्ठा करके दे गए। तो तब मुझे एहसास हुआ कि अगर आप अल्लाह ताला की खातिर अपने ईमान को पुख्ता करते हुए ऐसा एक स्टेप लेते हैं तो उसके बदले में जो अल्लाह आपको अता करता है वो आपकी सोच से ज़्यादा, सिर्फ शर्त है कि आपका ईमान उस पर क्या होना चाहिए, पुख्ता। वकालत का पेशा, इसके लिए मैं कहता हूँ कि ये गलीज़ तरीन भी है और मुक़द्दस तरीन भी है। मुक़द्दस तरीन कैसे कि अगर इस वक्त कोई शख्स किसी हकदार को हक दिलवा सकता है तो वो आप लोग हैं। अब आप जाकर शैतान के साथी बने या रहमान के साथी बने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और मिलना वही है जो आपका मुकद्दर। रास्ता अच्छा या बुरा आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। और अब सबसे ज़रूरी बात, समझ तो आप गए होंगे, रोटी इज़ अबाउट टू ओपन
जैसे वो कह रहे थे अबाउट टू रीच, तो खाना आपका यहीं पे है, आपको यहीं पे सर्व किया जाएगा। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू पीपल हियर एंड वी आल्सो एंजॉयड अ लॉट योर कंपनी दैट यू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम। और इंशाल्लाह ये इब्तिदा है, ऐसी कई महफ़िलें सजेंगी और कहते हैं कि यार सलामत सोहबत बाकी, तो मिलते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छे काम और बहुत बेहतरीन काम हमने आगे करने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।